को 10 साल तक की सजा होगी। 10 साल की सजा होगी। ये पूरी मंडली देख रहे हैं। आरोप है सुशांत तक की ड्रग्स पहुंचाते थे खरीद कर। कैसे दी जा रही थी सुशांत को ड्रग्स, ये जांच का विषय है। ग्रिड हटाइए। सबसे पहले देखिए जरा, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, इसमें शौविक सबसे पहले नजर आ रहा है। चार्जशीट में शौविक का नाम है। ड्रग्स केस में रिया सहित 33 आरोपी हैं। चार्जशीट में रिया के भाई शौविक चतुर्वेदी चक्रवर्ती का नाम है। शौविक चक्रवर्ती आरोपी नंबर 7 है इस चार्जशीट में। धारा 27 से प्रतिबंधित पदार्थ लाना इसमें शामिल है। धारा 28 अपराध करने का प्रयास इसमें शुमार है। धारा 29 उकसाना और आपराधिक षड्यंत्र रचना शौविक पर, ये चार्जशीट में धाराएं हैं। अगला नाम है सैमुअल मिरांडा। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा उस दौर में। सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा का नाम भी चार्जशीट में। केस में आरोपी नंबर 6 है सैमुअल मिरांडा। धारा 28 अपराध करने का प्रयास। इसके अलावा धारा 29 उकसाना और आपराधिक षड्यंत्र रचना। धारा 30 सोच समझकर अपराध को अंजाम देना, यह सैमुअल मिरांडा पर आरोप है। दीपेश सावंत सुशांत के सहायक रहे। दीपेश सावंत उनके घर पर रहते थे। केस में आरोपी नंबर 8 है दीपेश सावंत। और धारा 28 अपराध करने का प्रयास। धारा 29 उकसाना और आपराधिक षड्यंत्र रचना। और धारा 30 सोच समझकर अपराध को अंजाम देना भी शामिल है। ये वो चेहरे हैं जिन पर चार्जशीट हुई है, जिनके ऊपर केस चल रहा है और इसके बाद अब ट्रायल चलेगा। बड़ी खबर है, सुशांत केस में ड्रग्स का सच खुलकर सामने आ गया है। सुशांत केस में ड्रग्स की सच्चाई सामने आई है, तो सवाल यह है कि अब सुशांत को इंसाफ मिलेगा। चार्जशीट एनसीबी ने फाइल कर दी है, यानी आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती का भी नाम है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। जब यह सवाल मैं रिया से पूछ रहा था कि आपने ड्रग्स लिए, तो बहुत से लोगों को इस पर एतराज था कि मैं रिया से क्यों पूछ रहा हूं कि ड्रग्स लिया, जो खुद एनसीबी अपनी चार्जशीट में कह रही है कि रिया ड्रग्स की खरीद फरोख्त करती थी। जो खुद एनसीबी अपनी चार्जशीट में कह रही है कि रिया ने सुशांत को ड्रग्स दिया। मेरे सवाल से लोगों को तिलमिलाहट थी। अगली जो मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, अब मैं आपको दिखाऊंगा वो चार्जशीट जो एनसीबी ने फाइल की है, पहली बार आप टीवी पर देखने जा रहे हैं। उस चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती की बाकायदा तस्वीर चस्पा है। देखिए जरा, ये चार्जशीट है। चार्जशीट जरा फिर से प्ले कीजिए। इस चार्जशीट में आप देखिए, यह है वो चार्जशीट जिसे आप देख रहे हैं। यह है चार्जशीट एनसीबी की। 1 2 3 4 5, ये 5 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसे 35 फोटो लगी हैं इस चार्जशीट में। यह होती है चार्जशीट। फोटो के साथ चार्जशीट आप देख रहे हैं। और देखिए एक आरोपी नंबर 8 दीपेश सावंत, रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 10 है चार्जशीट में। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा आरोपी नंबर 6 है इस चार्जशीट में। यह वो नाम है शौविक चक्रवर्ती, रिया का भाई, आरोपी नंबर 7 है इस चार्जशीट में। ये वो आरोपी हैं जिनका नाम इस चार्जशीट में शामिल है। तो आइए अब आपको बताता हूं रिया पर इस चार्जशीट में आरोप क्या है। यह आपने पूरी चार्जशीट देख ली जो एनसीबी ने फाइल की है। रिया पर चार्जशीट में आरोप क्या है। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स को सप्लाई करने का आरोप है। ड्रग्स सप्लाई, प्रोक्योरमेंट। एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती आरोपी हैं। रिया ने 1-2 बार नहीं, कई बार ड्रग्स खरीदे, यह चार्जशीट में मेंशन है। रिया ड्रग्स का पेमेंट भी किया करती थी, यानी ड्रग्स खरीदती भी थी, फाइनेंस भी कर रही थी। रिया ने सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाया, यह चार्जशीट में शामिल है। चार्जशीट के चौथे पन्ने पर रिया का जिक्र है। और मामले में रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 10 है, जो चार्जशीट मैंने आपको दिखाई। रिया चक्रवर्ती अभी फिलहाल जमानत पर बाहर है, हाईकोर्ट से जमानत ली हुई है। रिया पर एनडीपीएस के 6 मामलों में केस हैं। 6 मामलों में कौन कौन सी धारा है देखिए जरा। एनडीपीएस की धारा 8C, यानी ड्रग्स की खरीद फरोख्त करना। धारा 20B, यानी नशीले पदार्थ को रखना, बेचना और खरीदना, यह धारा शामिल है। धारा 27 से, यानी प्रतिबंधित पदार्थ लाना, जो बैन है। धारा 28 अपराध करने का प्रयास करना। और धारा 29 उकसाना और आपराधिक षड्यंत्र रचना। धारा 30 सोच समझकर अपराध को अंजाम देना। ये वो धाराएं हैं जो इस चार्जशीट में शामिल हैं। लेकिन जरा सुनिए, अब बीजेपी हमलावर है, क्योंकि रिया जिस वक्त, बीजेपी का कहना है, जिस वक्त सुशांत का
की मौत हुई उसके बाद बहुत से सबूत, उस वक्त जो सरकार थी, उस सरकार में जो पुलिस थी, उस पर आरोप लगे कि बहुत से सबूत मिटा दिए गए। अब बीजेपी कह रही है अब मिलेगा सुशांत को इंसाफ। सुनिए जरा राम कदम को और सुशांत के मित्र को। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, यह न केवल सुशांत को चाहने वाले करोड़ों लोगों की मांग है, बल्कि समूचे देश की मांग है। यदि उस समय की महाराष्ट्र की सरकार ने 65 दिनों तक यह मामला दबाया न होता तो शायद अब तक सुशांत को न्याय मिल चुका होता। ये भी ये लोग बड़ी मात्रा में प्रोक्योर करते थे और सिंथेटिक ड्रग्स भी ये लोग प्रोक्योर करते थे। अभी सिर्फ गांजा की बात की जा रही, लेकिन ऐसा नहीं था। उस वक्त जो खबरें आई थी और एनसीबी ने जो चार्जशीट लगाई थी उसके अकॉर्डिंग इनकी सारी जो ये थी मंडली थी, ये बॉलीवुड को, इसीलिए पिठानी को गिरफ्तार किया गया था। हम ये लोग भूले नहीं है कि वो बड़ी मात्रा में बॉलीवुड को भी सप्लाई कर रहे थे और बहुत दूसरे लोगों के लिए भी पेडलिंग कर। अब मैं आपको पूरी ड्रग्स मंडली से मिलवाने जा रहा हूं। रिया इकलौती नहीं है, इस ड्रग्स की मंडली में और भी चेहरे हैं। कौन कौन से वो चेहरे हैं जो आपके सामने आज बेनकाब होंगे, जिन पर चार्जशीट में क्या कुछ आरोप है, देखिए जरा। बहरहाल आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर इन लोगों को जब सजा होगी तभी सुशांत को इंसाफ मिलेगा। सुशांत दरअसल अब इस दुनिया में नहीं है। सुशांत केस में एनसीबी की चार्जशीट के बाद एक बार फिर रिया मंडली को बचाने वाले बेनकाब हो गए, जो 5 स्टार होटल में रिया का इंटरव्यू लेकर उनके साथ सहानुभूति साझा करते थे। रिपब्लिक नेटवर्क ने जो दिखाया था वो एक बार फिर सच साबित हुआ। लेकिन इस चार्जशीट के बाद भी उस लुटियन लॉबी में सन्नाटा पसरा है, किसी की जुबान नहीं खुल रही है। आपने शायद किसी और जगह पर यह खबर भी नहीं देखी होगी, लोग खबर भी छिपा रहे हैं और दबा रहे हैं। रिया सहित 33 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की गई। एनसीबी की इस चार्जशीट के बाद सुशांत की मौत फिर से नए सवालों के घेरे में आ गई। एनसीबी की चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों पर सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने के आरोप हैं, उन्हें नशे की लत के लिए उकसाने का भी आरोप है। ये बेहद गंभीर आरोप हैं। सुशांत की मौत को 2 साल हो चुके हैं। देश की 3 बड़ी एजेंसियां सीबीआई, एनसीबी और ईडी इस केस की जांच कर रही हैं। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी उनके मुंबई स्थित घर पर मिली थी। सुशांत के परिवार ने रिया और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुशांत की मौत से 1 हफ्ते पहले ही रिया उनका घर छोड़कर चली गई थी। आरोपों के बाद रिया चक्रवर्ती, उनके भाई समेत कई लोग जांच के दायरे में आए। इस मामले में ड्रग्स एंगल आने के बाद एनसीबी ने जांच शुरू की थी। तो आपको बताऊं, अब इन लोगों पर जो इल्जामात हैं, उन इल्जामों में दरअसल ग्राफिक्स दीजिए, उन इल्जामों में दरअसल बताया गया है कि इन लोगों ने क्या कुछ किया है, कैसे ड्रग्स खरीदी है। देखिए जरा। 17 मार्च 2020 शौविक ने सैमुअल को गांजा लाने को कहा था और सैमुअल को 5 ग्राम गांजा लाने के लिए कहा गया था। रिया चक्रवर्ती ने बाकायदा अपना डेबिट कार्ड दिया था और इस डेबिट कार्ड से 10,000 रुपए निकाले गए गांजे के लिए। 17 अप्रैल 2020 रिया और शौविक ने दीपेश को बाहर भेजा। चरस की डिलीवरी लेने के लिए भेजा गया था बाकायदा, और रिया ने दीपेश को 7,000 रुपए दिए थे इसके लिए। चार्जशीट में रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ड्रग सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर भी रिया को बताया गया है। आरोप साबित होने पर रिया को 10 साल तक की सजा होगी। 10 साल की सजा होगी अगर इन धाराओं में आरोप साबित हो जाते हैं तो।